हर हर महादेव। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल खुश होंगे, महादेव आपका कल्याण करे। तो हम आ गए हैं श्रीमद् भागवत गीता का एक और श्लोक लेकर। पिछला श्लोक आपने 14वां श्लोक देखा था, जिसमें आपने देखा कि अग्निदेव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को एक वरदान दिया, जिसमें उन्होंने 100 घोड़े और एक रथ दिया, जो कि बहुत ही अलौकिक था। वो 100 घोड़ों को ये वरदान था कि चाहे कितने भी बार वो मरेंगे, लेकिन वो कम नहीं होंगे 100 में से। तो मतलब जितने बार वो मरेंगे उतने नए घोड़े पैदा होंगे और 100 के 100 घोड़े बने रहेंगे। और बहुत ही तेजोमय था, बहुत ही विशाल था और उसकी एक अलग व्याख्या थी। तो जो महाभारत में जो रथ यूज हुआ, अर्जुन और श्री कृष्ण जहां वहां पर खड़े थे, उस रथ का इस्तेमाल किया, वो वही रथ था और वो बहुत ही अलौकिक था। इतनी सुंदर व्याख्या दी हुई थी और इसी से पता चलता है कि हमारा सनातन धर्म कितना महान है और इस सनातन धर्म की चीजें कितनी महान है। तो ये सब जानने को हमें मिलता है। तो आई होप कि आपने श्रवण जरूर किया होगा। अब हम बढ़ चले हैं 15वें श्लोक की तरफ। देखते हैं कि 15वें श्लोक में क्या है। आप जो है जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक भी जो है श्लोक मिस मत कीजिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता का पाठ चल रहा है। बैक टू बैक गरुड़ पुराण, महाशिव पुराण भी चल रहा है, तो आप उसका भी श्रवण कर सकते हैं। और कुछ भी बोलना चाहते हैं, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, कुछ भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, एस्ट्रो, वास्तु, आध्यात्मिक, मोक्ष, लाइफ कोच, कुछ भी, तो आप हम लास्ट में नंबर देते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी देते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए। और आप तैयार हो जाइए श्रवण करने के लिए और हम पाठ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। श्रीमद् भगवद गीता श्लोक 15 कुछ इस प्रकार है। पार्श्वजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्र दधमो महाशंक भीम कर्मा वृक कोदर। यानी ऋषिकेश यानी अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। पाच्य जन्यम यानी 5 जन्य नामक यानी तथा धनंजय यानी अर्जुन को कहा गया है। देवदत्तम यानी देवदत्त नामक शंख बजाया। और भीम कर्मा यानी भयानक कर्म करने वाले। वृक कोदर यानी वृक कोदर भीम ने। पौंड्रम यानी पौंड्र नामक। महाशंकम यानी महाशंख। और ददमो यानी कि बजाया। अब इस श्लोक की व्याख्या हम देखते हैं कि पाच्य जन्य ऋषिकेश यानी सबसे अंतर्यामी अर्थात सबके भीतर की बात जानने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में खड़े होकर 5 जन्य नामक शंख उन्होंने बजाया। भगवान ने पचजन्य नामक शंख रूपधारी दैत्य को मारकर उसको शंख रूप से ग्रहण किया था, इसलिए इस शंख का नाम 5 जन्य हो गए। देवदत्त धनंजय यानी कि राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन ने बहुत से राजाओं को जीतकर बहुत धन इकट्ठा किया था, इस कारण अर्जुन का नाम धनंजय पड़ गया। निवात कवचादि दैत्यों के साथ युद्ध करते समय इंद्र ने अर्जुन को देवदत्त नामक शंख दिया था। इस शंख की ध्वनि बड़े जोर से होती थी, जिससे शत्रुओं की सेना घबरा जाती थी। इस शंख को अर्जुन ने बजाया। पौंड्र धर्मो महाशंख भीम कर्मा वृक कोदर। इसका तात्पर्य है हिडिंबासुर यानी बकासुर, जटासुर आदि असुरों तथा किंचक, जरासंध आदि बलवान वीरों को मारने के कारण भीमसेन का नाम भीमकर्मा पड़ गया। उनके पेट में जटाराग्नि के सिवाय वृक नाम की एक विशेष अग्नि थी, जिससे बहुत अधिक भोजन पचता था, इस कारण उनका नाम वृकोदर पड़ गया। ऐसे भीमकर्मा वृकोदर भीमसेन ने बहुत बड़े आकार वाले पौंड्र नामक शंख को बजाया। हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। तो ये जो श्लोक 15 था ये थोड़ा छोटा था, लेकिन इसकी व्याख्या बहुत ही महान थी। इसमें बताया है कि जो शंख है, ये शंख का हिस्ट्री बताया। जो शंख जो महाभारत में बजाया गया था, उस शंख का नाम 5 जन्य था। और ये 5 जन्य जो था एक असुर के रूप में दैत्य था, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने जो उनका वध किया था और उसे धारण किया था शंख के रूप में, उसके बारे में बताया। और भीमसेन के बारे में भी बताया, जिसने बहुत सारे असुरों को मारा था। और ये शंख बजाने का मतलब क्या था, तो ये शंख बजाने वाला ये जो श्लोक है बहुत ही सुंदर और व्याकरण देता था। तो ये आपने श्रवण किया। अब हम अगले जो है अगले एपिसोड में हम लोग श्लोक 16 देखेंगे, जिसका क्या मीनिंग है देखेंगे और कैसे। हम श्लोक वाइज इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आए, आपको ये पता चले कि हाँ
इसमें हर चीज अलग अलग है। अगर हम सब एक साथ पढ़ेंगे और एक ही एपिसोड में आप पाठ कर लेंगे तो हो सकता है आपको समझ में ना हो, तो इसीलिए हम एपिसोड वाइज बनाते हैं इस चीज को, ताकि एक एक श्लोक का मतलब आप समझे और एक एक श्लोक का श्रवण आप करें। यहाँ पर जल्दीबाजी नहीं कर, कोई भी पुराण जब हम पढ़ते हैं, किसी भी चीज को हम डीपली समझते हैं तो जल्दबाजी हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमें उसे डीपली समझना चाहिए, पहले उसका मीनिंग हमें समझना चाहिए, और पढ़ने से ज्यादा जरूरी है समझना। और हमें समझना, अगर हम समझ के पढ़ते हैं भले उसमें देर लगे, लेकिन वही वैलिड होता है दोस्तों। तो इसीलिए हम एक एक श्लोक पर जा रहे हैं अभी। तो अभी हमने 15 श्लोक को पढ़ा, अभी अगले बार हम 16 पढ़ेंगे, और ऐसे श्लोक वाइज आपको समझ में आएगा तो आप एक एक एपिसोड श्रवण कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास टाइम की कमी होती है, तो ऐसे छोटे छोटे श्लोक अगर वो रोज रोज भी एक एक भी श्रवण करे या पढ़े तो उनको समझ में आएगी चीजें। और जैसे हम लोग स्क्रॉल करते हैं इंस्टाग्राम रील्स और वगैरह, उसमें हम टाइम लगाते हैं, वैसे हम 5 मिनट 10 मिनट इसमें भी लगा सकते। तो इसीलिए हमारी वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं होती और हम सब एक ही साथ नहीं बनाते, हम एपिसोड वाइज बनाते। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आए। और अगर आपको कुछ सवाल है, कुछ कहना चाहते हैं तो आप जरूर हमें बताइए, और अपने कंसल्ट को हमसे कंसल्टेशन जरूर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में, और अगले श्लोक के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।